नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल बातें उस दौर की में। दोस्तों, जिनका जन्म 80 और 90 के दौर में हुआ है वह अपने बचपन के पलों को सबसे ज्यादा याद करते होंगे, क्योंकि वही एक ऐसा दौर था जब ना कुछ खोने का गम था और ना ही कुछ पाने की चाहत थी। ना कोई मोबाइल था, ना कोई टीवी था, बस स्कूल जाना और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती होती थी। वह दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा का खेल खेलना, लट्टू का खेल खेलना और कंचे का खेल खेलना, नदी तालाबों में रोज नहाने जाना, दूसरे के खेतों से गन्ने, तरबूज, ककड़ी, खीरा और ना जाने बहुत सी ऐसी चीज चुरा कर खाया करते थे। बारिश में भीगना, खेत खलियानों में जाकर खेलना, तितलियों और पंछियों को पकड़ कर खेलना, गीली मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना, रोज स्कूल जाने से पहले माँ से 1 रुपए लेने की जिद करना और ज्यादा जिद करने पर पापा से पिटाई, कोई पर्व त्योहार आने से पहले की वह खुशी, वही अपना गांव, वहाँ के कच्चे घर, वह आंगन, वह बचपन के दोस्त यार, साथ ही दादी की कहानी और दादाजी का ज्ञान देने वाला वह बचपन का दौर कितना अच्छा था दोस्तों। सबसे अच्छा बचपन माना जाता है। आज से 30 साल पहले जब हम अपनी जिंदगी में खुली हवा ले रहे थे, उस जमाने का एक एक लम्हा आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है। आज जब भी उस दौर के किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हमारा दिल उन्हीं यादों में चला जाता है, क्योंकि वह दौर था ही इतना अनमोल। तो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आपको फिर आज आपकी उसी सुनहरी दौर में ले जाऊंगी जहां पर आप इतना परेशान नहीं थे। सच में इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल हल्का जरूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आपकी सुनहरी दुनिया में। दोस्तों, उन दिनों गांव के अधिकतर घर मिट्टी से बने होते थे, पर घर में एक दूसरे के प्रति स्नेह और ईमानदारी बहुत थी। अब तो जमाना ही बदल गया। बचपन में जब गांव में बंदर और भालू का नाच दिखाने वाला आया करता था, तब हम लोग खुशी से झूम जाया करते थे। फिर खेल देखने के बाद घर से हम लोग कुछ सामान जैसे चावल या कुछ गेहूं या पैसे नाच दिखाने वाले को दे दिया करते थे। आज हमें ऐसा दृश्य देखना लगभग नाक के बराबर है। सच में क्या जमाना था। वह याद है जब हम लोगों के पास उस समय खेलने के लिए खिलौने नहीं होते थे, तो बचपन में हम लोग ऐसे तराजू बनाकर उसमें मिट्टी बालू को तोला करते थे। पहले गाँव में जब किसी की शादी होती थी तो सबसे ज्यादा खुशी हम बच्चों को ही होती थी, क्योंकि इस दिन हम लोगों को पूरी सब्जी, तरह तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। निमंत्रण मिले या ना मिले, फिर भी हम लोग खाने के लिए तो चले जाया करते थे। पहले तो वहाँ बैठकर जी भर कर खाना खाया करते थे, फिर गिलास में भरकर बची हुई मिठाइयाँ घर ले आते थे। बचपन के दिनों में जब बारिश शुरू होती थी तब हमें भीगने में अलग ही मजा आता था। इतना अच्छा लगता था जब दोस्तों के साथ भीगते हुए खेतों की तरफ जाया करते थे। वो मेंढक की टर, झींगों की आवाजें, तालाब में खिले फूल सब आज भी बचपन की याद दिला देती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ऐसी बसों और ऐसी छोटी जीप में किसी की बारात में गए हो, क्योंकि पहले की शादियों में गांव वाले अधिकतर ऐसी बस को बुक किया करते थे। याद है बचपन की यह खेल जिसे हम लोग खूब खेला करते थे। 4 दोस्त बैठ जाते और घंटों खेला करते थे और यह जल्दी खेल खत्म ही नहीं होता था। इसका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज कॉपी पेस्ट के इन दौर में बच्चे क्या जाने कि भला यह चीज क्या है, लेकिन हम लोग तो इसे रोज इस्तेमाल किया करते थे, कभी चित्र बनाने के लिए तो कभी लिखने के लिए। याद है बचपन के दिनों में जब कोई पर्व त्योहार के दिन आते थे तो हम लोग के घरों में यह सब मिठाइयाँ बनाई जाती थी, जिसे हम लोग जी भर कर खाया करते थे। पर यह दोनों चीजों से हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसे तोड़कर हम लोग दोस्तों को खूब परेशान किया करते थे। किसी के सर में डाल देते तो किसी के कपड़ों में चिपका दिया करते थे। बचपन की पिकनिक पार्टी की बात ही अलग है दोस्तों। सभी लोग घर से कुछ न कुछ सामान लेकर आते थे और फिर खेतों की तरफ जाकर इस
तरह की पार्टी किया करते थे। घर से नमक लाने वाले बच्चे भी बराबरी के रिश्तेदार हुआ करते थे। बचपन में साइकिल चलाने की खुशी की बात ही क्या करना। साइकिल जब थोड़ा सा भी गंदा हो जाती थी तो किसी नदी या तालाब में ले जाकर इसे धो लिया करते थे। याद है पुराने दौर की फिल्मों में कुछ इस तरह की वीडियो कॉल होती थी। दोस्तों आज के दौर में इन सब किताबों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब इसे पढ़ने के लिए लोग पागल हो जाया करते थे। क्रिकेट सम्राट हो या फिर सरिता चंपक, सभी लोग बड़े शौक से पढ़ा करते थे। दोस्तों 90 के दशक में अधिकतर लोगों के घरों में बिल्कुल इसी तरह की रसोई होती थी, जहां लकड़ी से बनी एक रैक रखी होती थी और बड़ी सी एक मिट्टी की कोठी भी होती थी, जहां पर लोग अपने अनाजों को रखा करते थे। इस फोटो को देखकर आपको भी अपना बचपन याद जरूर आ गया होगा, क्योंकि एक समय कभी हम लोग भी एक डंडा लेकर कुछ इसी तरह से रेल चलाया करते थे। एक जमाने में कभी एक तराजू हर दुकानों में देखने को मिल जाता था, जिसमें लंबे लंबे लोहे की चेन लगी होती थी। याद है बचपन के दिनों में कभी हम लोग भी खेतों सफाई करके पिच बनाकर क्रिकेट खेला करते थे। कितना अच्छा लगता था। चारों तरफ हरे भरे खेत होते थे और आसपास खेतों में हरियाली हुआ करती थी। आज भी हमें बचपन की याद दिला देती है। याद है हमारे जमाने में कुछ इस तरह की कटिंग होती थी। कुर्सी पर बैठकर हम लोग मात्र 2 रुपए देकर बाल कटवा लिया करते थे। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है कि समय की मार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। यह बात उन सब गाड़ियों पर भी लागू होती है। एक जमाने में यह गाड़ियां सड़कों पर राज करती थी, जिसके पास भी ये होती थी लोग उसे बड़े आदमी समझा करते थे, लेकिन आज यह कहीं बेकार पड़ी सी रहती है। 90 के दौर में कुछ बच्चे इस तरह के पानी वाले थर्मस लेकर स्कूल जाया करते थे। अगर आपने भी ऐसी बोतल ली है तो कमेंट में जरूर बताना। ये सब स्टिकर को भला हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में हम लोग इसे दुकानों से जानबूझकर खरीदा करते थे और खरीदकर कभी किताबों में कभी दरवाजे पर चिपका दिया करते थे। दोस्तों पुराने जमाने में गांव के बहुत से लोग घरों में ऐसी लोहे की पेटी रखते थे, जिसमें वो अपने सभी सामान को रख लिया करते थे। इस लोहे की पेटी के सामने आज के नए जमाने के सूटकेस भी फीके पड़ जाते हैं।